Ladies and gentlemen, esteemed guest, the kind and gracious मेरी भाभी मिसेस राव और अपने पिता की आंखों का तारा, उनकी दोनों बेटियां। आज इस मौके पर मुझे अपने उद्गार पेश करने के लिए कहा गया है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब हम ज्वाइन करते हैं तभी ये दिन निर्धारित हो जाता है, जैसा कि श्री राव का 31 अक्टूबर 2023 है। विदाई अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो भावुक कर देता है। उसी भावना के साथ हैवी हार्ट और सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ मैं अपने भाव को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री राव और मेरी जर्नी अगर मैं याद कर रहा हूँ तो 1986 में हम सिंगरौली सुपर थर्मल पावर, जब श्री राव एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थे, तब हम मिले। हम यंग थे, हम उत्सुक थे, हमारे कुछ सपने थे, और जब उस समय में हमारी दोस्ती की फाउंडेशन है, ये हम इस बात से अनजान थे कि जो समय के साथ साथ और भी आगे निकल गई। इन लगभग 37 सालों में हमने बहुत ही ऐसे क्षण पाए हैं जो अनफॉरगेटेबल है। मुझे याद है कि एक बार मैं विजयवाड़ा गया किसी ऑफिस के काम से, तो मुझे लगा कि मुझे विजयवाड़ा में श्री राव के घर जाना चाहिए। मैं थोड़े समय के लिए श्री राव के घर गया और मैंने पाया कि मुझे वही प्यार इनके पेरेंट्स से मिला जो आज भी मेरे दिल में ताज़ा है। श्री राव हमेशा सरप्राइज़ देते हैं। सरप्राइज़, एक बार मैं दादरी में था और मैं अचानक देखता हूँ कि मेरे घर की बेल बजी, और उसमें देखा तो श्री राव, वो बहुत ही गर्म जोशी के साथ हम मिले, बैठे, एंजॉय किया। राव के एक और दोस्त थे, उनके साथ भी हम बैठे, मिले, बहुत एंजॉय किया। वो भी मेमोरेबल, हमेशा एक मेमोरी छोड़ जाता है। इसी कड़ी में एक और ही मुझे याद आ रहा है कि मैं NRHQ में किसी ऑफिस के कार्य से था। जब देखा कि कोई शख्स जो है नेम प्लेट पढ़ता हुआ जा रहा है, तो मुझे लग रहा था कि ये श्री राव हैं। जब मैं देखा तो हम बड़े खुशी से, गर्मजोशी से मिले। राव मेरे घर आए और मेरे घर में एक खुशी का संचार हुआ, और हम उनसे मिले। मेरी फैमिली भी बहुत गदगद हो गई। श्री राव जहाँ भी जाते हैं कमिट छाप छोड़ जाते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, हम लोग कांटेक्ट में रहे। और एक और मुझे क्षण याद आता है। एक बार मैं बेंगलोर गया था, मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया मुंबई के लिए। जब मैं मुंबई के लिए डाइवर्ट हुआ तो राव साहब मुंबई में पोस्टेड थे, तो मुझे लगा कि जो है राव साहब से मिलना चाहिए, अगर मेरे समय मिलेगा। तो मैंने राव साहब को फ़ोन किया कि मैं ऐसे ऐसे, मेरी फ़्लाइट इतने बजे है। फ़्लाइट थोड़ी और लेट हो गई, जो निर्धारित समय था। राव लेट इवनिंग तक, मैं कहूँगा लेट इवनिंग क्या, लेट नाइट हो गई, आफ्टर 12 o'clock में ही रिसीव मी फ्रॉम एयरपोर्ट। एंड भाभी जी का एक आतिथ्य सत्कार मिला जो आज भी मेमोरेबल है मेरे लिए। उन्होंने जो उठाया, ऐसे ही अनगिनत ये हैं। अगर मैं श्री राव के बारे में कहूँ
तो वो एक डेडिकेटेड हस्बैंड, फादर और एक अच्छे दोस्त हैं। सी राव एक हार्ड वर्किंग इंजीनियर, मैं कहूँगा एक होनहार इंजीनियर, विजनरी लीडर, और सी राव के पास एक ऐसी कला है जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सी राव हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और मुस्कुराने के साथ साथ आपको चेहरे पढ़ लेने की आदत है। आपने महसूस किया होगा कि श्री राव बिना आपको समस्या के बताए हुए कुछ आपकी समस्या को समझ लेते हैं और आपकी मदद कर देते हैं। ये इनके चेहरे पढ़ने का ही एक ऐसी कला है जो इन्हें आती है, और यही इनको एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करती है। श्री राव के अनगिनत ऐसी वो हैं जिसको मैं अगर कहूँ तो इतना समय कम रह जाएगा। श्री राव के बारे में मैं और ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि श्री राव एक नए अध्याय की तरफ जा रहे हैं, और इस अध्याय में जो है मेरा और इनके परिवार के लिए जो है एक शुभकामनाएं, और इन्होंने जो एक वेल डिज़र्व सुपरनेशन पाया है उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ, और प्रे करता हूँ अल्लाह से कि आने वाले दिन असीम आनंद के हों, अच्छी सेहत मिले और आपके ड्रीम्स को पूरा करने वाले हों। आपके इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ के लिए मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे रास्ते हो सकता है विकसित हो जाएं, कुछ बदल जाएं, लेकिन हमारी फ्रेंडशिप रिमेन एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। थैंक यू।